ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सुनते हैं आज की मुक्ति मेमोरी। मीठे बाप का बातें। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, इस जन्म के पापों से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनो और पिछले जन्मों के विकर्मों को योग अग्नि से समाप्त करो। क्या करना है? इस जन्म के पाप से हल्का होने के लिए बाप को सच सच सुनाना है और पिछले जन्म के विकर्म को योग अग्नि से समाप्त करना है। आज का प्रश्न है, खुदाई खिदमतगार बनने के लिए कौन सी एक चिंता होनी चाहिए, कौन सा एक फुरना होना चाहिए? उत्तर है, हमें याद की यात्रा में रहकर पावन जरूर बनना। पावन बनने का फुरना चाहिए, यही मुख्य सब्जेक्ट। जो बच्चे पावन बनते हैं वही बाप के खिदमतगार बन सकते हैं। बाप अकेला क्या करेगा? इसलिए बच्चों को श्रीमत पर अपने ही योग बल से विश्व को पावन बनाकर पावन राजधानी बनाना। पहले स्वयं को पावन बनाना है। ओम शांति। यह तो जरूर बच्चे समझते हैं। हम बाबा के पास जाते हैं रिफ्रेश होने के लिए। वहां सेंटर्स पर जब जाते हैं तो ऐसे नहीं समझ सकते। तुम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है ना। हम बच्चों की बुद्धि में है, बाबा मधुबन में है। बाप की मुरली चलती ही है बच्चों के लिए। बच्चे समझेंगे, हम जाते हैं मधुबन से मुरली सुनने। मुरली अक्षर फिर शास्त्रों में क्या समझ लिया है? श्री कृष्ण के लिए। मुरली का अर्थ कोई और नहीं है। मुरली का अर्थ बांसुरी नहीं है। लेकिन शास्त्र में क्या सोच सोच लिया कि ये बांसुरी मुरली है। लेकिन मुरली का कोई और अर्थ है ही नहीं। तुम बच्चों को अब अच्छी तरह से समझ में आई है ना। बाप ने समझाया है और तुम फील करते हो बरोबर। हम बहुत बेसमझ पड़े थे ना। गोपी वल्लभ शिव बाबा है, जिसके पीछे सारी गोपियां उनकी मुरली सुनने के लिए बेचैन रहती हैं। है अभी मन है, ऐसा ही हो गया है ना कि मुरली सुने बिना हम कैसे रह सकते हैं। मुरली जीवन का कैसा अंग बन गया। जैसे ही मुरली सुनी हुई हम दौड़े दौड़े आ गए। तो हम सब गोपी वल्लभ की गोपियां हैं। वो बनवारी है, वही बागवान है हमारा। तो अभी हम बरोबर बेसमझ पर बन पड़े थे, अब फील करते हैं। बाप ने समझाया है। ऐसे कोई भी अपने को समझते नहीं है। यहाँ जब आते हैं तब निश्चय बुद्धि होते हैं। पर हम बहुत बेसमझ बन गए थे। तुम सत्युग में कितने समझदार विश्व के मालिक थे। कोई मूर्ख थोड़े ही विश्व के मालिक बन सकते हैं। ऐसा किसी का किस्मत नहीं हो सकता कि कोई मूर्ख हो और विश्व का मालिक बन जाए। ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। इतने समझदार थे। तब तो भक्ति मार्ग में पूजे जाते हैं। उनके अंदर कुछ तो है, तब तो उनकी पूजा होती है। जड़ चित्र कुछ बोल तो नहीं सकते। शिव बाबा की पूजा करते हैं, वह कुछ बोलते हैं क्या? शिव बाबा एक ही बार आकर बोलते हैं। न संगम पर एक ही बार शिव बाबा आते हैं। उनकी कितनी भी पूजा कर लो, वो बोलती नहीं है, मूर्ति बोलती नहीं है। पूजा करने वालों को भी पता नहीं है कि यह ज्ञान सुनाने वाला बाप है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं, उसने मुरली बजाई। जिसकी पूजा करते उनके ऑक्यूपेशन को बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो ये पूजा आदि निष्फल हो ही जाएगी जब तक बाप आए ना। जब पूजा कर रहे हैं वो कौन है, किसकी पूजा कर रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, तो जब वो जानते नहीं तो पूजा क्या हो गई? निष्फल हो गई। मंत्र उच्चारण भी जब हम करते हैं बिना अर्थ जाने का करते हैं तो उसका कोई प्रभाव नहीं। पहले क्या था, सभी संस्कृत पढ़ते भी थे, मंत्र जानते भी थे, तो उसका अर्थ भी जानते थे, अर्थ सहित उसका उच्चारण करते थे। लेकिन उसके बाद सिर्फ रटन तो हो गया। बस रटना शुरू कर दिया। तो जब भी हम मंत्र जब भी करें तो उसका जब तक हम मीनिंग नहीं जानते हैं, जब तक क्या होगा उसका, वो निष्फल हो जाए, उसको कोई असर नहीं होगा। तो तुम बच्चों में कईयों ने वेद शास्त्र
आदि कुछ भी पढ़े नहीं हैं। अब तुम्हें एक सत्य बाप पढ़ा रहे हैं। तुम समझते हो बरोबर सच्चा पढ़ाने वाला एक ही बाप है। बाप को कहा ही जाता है सत्य। नर से नारायण बनने की सच्ची कथा सुनाते हैं। अर्थ तो ठीक है, सत्य बाप आते हैं, अब नर से नारायण बनना है तो जरूर सत्य स्थापन करेंगे ना। पुरानी दुनिया कलयुग थोड़ी बनेगी। कथा सुनने समय यह कोई की बुद्धि में नहीं होता है कि हम नर से नारायण बनेंगे। अभी तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखलाते। ये है सच्ची सच्ची सत्यनारायण कथा। सत्यनारायण का कथा क्या था कि कैसे नर से नारायण बने, लेकिन उसमें स्टोरी क्या दे दी है, तो वो उसका भी अर्थ को बेअर्थ कर दिया है। तो ये सच्ची ऐसी कौन सी सत्यनारायण की कथा है जिससे सच में एक नर नारायण बन जाए, नर से नारायण बन जाए। तो ये है, ये भी कोई नई बात नहीं। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर समझाता हूँ। युगे युगे कैसे आऊंगा, सतयुगे, द्वापर युगे, त्रेता युगे कैसे आऊंगा। मैं कल्प कल्प आता हूँ, यानी 5,000 का वर्ष का एक कल्प होता है। उस कल्प में एक बार आते हैं, अंत में सबको ले जाने महाकाल बन। गीता में भी है कि मैं महाकाल हूँ, मेरा धाम परम धाम है। लेकिन अब कृष्ण को नाम दे दिया। अब कृष्ण को तो द्वापर का राजा बताया है, तो उसको फिर परम धाम में कैसे निवास करेगा, वहां तो देह रहता नहीं है, वहां तो आत्माएं रहती हैं। और फिर वो महाकाल कैसे हो गए कृष्ण। महाकाल तो एक ही है, शिव। तो गीता में भी श्लोक में है कि मेरा मैं महाकाल हूँ, मैं परम धाम का रहने वाला हूँ। इससे भी सिद्ध होता है। तो ब्रह्मा का चित्र दिखाकर तुम समझा सकते हो यह रथ है। यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म पतित। अभी हमारी बुद्धि पहले क्यों नहीं वो सब बात को जान पाई, क्योंकि हमारी बुद्धि बहुत पतित थी। अब जैसे जैसे हम पवित्र बनते जाएंगे, ऐसे ऐसे सारी बातें समझती जाएंगे, बुद्धि में ठहरेगी। इसीलिए ज्ञान जो दिया जाता है, आप देखिए कि जो बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, तो उनको ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान दिया जाता है। जब उनकी शादी हो जाती है तो पढ़ाई लिखाई सारे बाईस हो जाता है। इसीलिए उनकी शादी बाल अवस्था में नहीं की जाती। बाल अवस्था में उनको गुरुकुल भेजा जाता है पढ़ाई लिखाई के लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य अवस्था में ही विद्या धारण कर सकते हैं। और जब वो विद्या धारण करके आते हैं तब उनकी पढ़ाई सगाई और शादी करवाई जाती है। द्वापर और त्रेता में ये था। तो क्यों, क्योंकि अगर बुद्धि पवित्र नहीं है, विकार में है, तो ज्ञान धारण नहीं हो सकता। लेकिन आज बच्चों में ज्ञान धारण करने की शक्ति क्यों नहीं है। स्कूल का भी सब्जेक्ट नहीं याद होता है, कंसंट्रेशन भी नहीं याद होता। क्यों, क्योंकि टीवी देखते देखते अभी ही बुद्धि अपवित्र हो गई है। देखेंगे फिल्मी सीन, नाचेंगे फिल्मी गाने पे, तो कैसे पवित्रता रहेगी। एक बच्चा जिसने कभी टीवी नहीं देखा, उसकी जो क्षमता है बुद्धि की, और एक बच्चा जो बहुत टीवी देखता है, मूवी देखता है, उसकी जो क्षमता है, जमीन आसमान का अंतर होता है। कोई रीड करके, स्टडी करके इस बात को देख सकता है कि कितना जमीन आसमान का उसकी बुद्धि में, उसकी संस्कार में, उसकी दिव्यता में, उसकी श्रेष्ठता में, उसके टैलेंट में अंतर हो जाता है। जो बच्चा कभी टीवी नहीं देखा है, कभी गाना वाना के चक्कर में नहीं पड़ा है, भजन गाता है, भगवान को याद करता है, वो बच्चा, उसका जो संस्कार होगा, उसका जो अंदर का कोई चीज सीखने का होगा, तुरंत सीख जाए झट से। कोई काम उसके लिए संभव असंभव नहीं हो, चिड़चिड़ नहीं होगा वो। और जो जितना पवित्र बनता है, ज्यादा गाना, ज्यादा फिल्म। इसलिए कोई कोई स्कूल अभी भी ऐसा है जहाँ फिल्मी गाना अलाउड नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्कूल में फिल्मी गाना को पार्ट ऑफ द करिकुलम बना दिया गया। डांस कर रहा है तो फिल्मी गाना। इस बात को समझना है कि पवित्रता कितनी इंपॉर्टेंट है। आज जब हम स्टूडेंट लाइफ बने हैं, गॉडली स्टूडेंट, भगवान के स्टूडेंट, इतना हाईएस्ट और हाईएस्ट ज्ञान है, इस ज्ञान को हम धारण कर ही नहीं सकते हैं जो हम पवित्र ना हो। जो हमारी बुद्धि अभी भी अपवित्र बातों को सुन रही है, अपवित्र बातों को देख रही है, अपवित्र बातें बोल रही है, या दिनचर्या हमारी जीवन अपवित्र है, तो ये बुद्धि धारण, ये ज्ञान धारण नहीं हो सकता। इसीलिए बाबा ने ब्रह्मचर्य को
सबसे पहला नंबर वन दिया, और पवित्रता को, क्योंकि उसके बिना हम ना ये ज्ञान धारण कर सकते ना लक्ष्मी नारायण जैसे बन सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत जन्मों के अंत का जन्म ये पतित है, अब यह भी पावन बनते हैं। ब्रह्मा भी अब पावन, ब्रह्मा के तन में भी आकर सबसे पहला काम बाबा क्या करते हैं, उनको पवित्र बनाते, पावन बनाते हैं। तभी उनकी बुद्धि पवित्र होती है, और तब वो भी ज्ञान सुनाना शुरू करते हैं। सरस्वती को क्या करते हैं, पवित्र बनाते हैं। नहीं तो वो भी क्या करती थी, अपने स्कूल में वो भी नया नया ड्रेस खरीदना ये सब, लेकिन जैसे ही ज्ञान में आ गई, बुद्धि पवित्र बन गई, अपने आप समझ में आ जाता है कि ये चीज है, ये चीज इम्पोर्टेंट, ये चीज ना इम्पोर्टेंट, बुद्धि खींचेगी नहीं उस तरफ। तो इसलिए पवित्र बना करके बाबा हमको योग बल से बनाते हैं। हम भी बनते हैं, विकर्म विनाश हो न सके, हमारे सारे विकर्म विनाश कराते हैं। अब ये चीज पानी में स्नान करने से कैसे होगा, पानी में स्नान किया तो बुद्धि कैसे पवित्र बनेगी, नहीं बन सकती है। शांत थोड़ी देर के लिए भले हो सकती है कि ठंडा ठंडा पानी में नहाए तो थोड़ा फ्रेश फील करें, लेकिन बुद्धि पवित्र नहीं बनी। यह है योग अग्नि। पानी होता है आग को बुझाने वाला, आग होती है जलाने वाली। तो पानी कोई आग तो नहीं है जिससे विकर्म विनाश हो। सबसे ज्यादा गुरु आदि इसने किए, किसने, ब्रह्मा ने। शास्त्र भी बहुत पढ़े, हर धर्म का शास्त्र पढ़ लिया था उन्होंने। सिख का शास्त्र, सुखमणि, सब कुछ, बाइबल, कुरान, गीता, पुराण, सब कुछ, वेद शास्त्र, सब कुछ। इस जन्म में जैसे पंडित था, लेकिन उससे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। 10 गुरु किए, 10, हर गुरु के आगे आप पर एकदम खड़े, इतना दान पुण्य किया। उस टाइम में 1930s में पंडित को हजार हजार रुपया देते थे दान में। इतने बड़े रिच भी, तो लेकिन फायदा क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। पुण्य आत्मा तो बनते ही नहीं, पाप ही करते आए। पाप आत्मा को दान करेगी तो उसका पाप तो और ही बढ़ेगा ना। पुण्य आत्मा दान करेगी तो उसका पाप घटेगा। लेकिन एक पाप आत्मा को दे रही है तो पाप और बढ़ रहा है, अपना भी उसका भी। तो बाबा कह रहे हैं, बाप ने समझाया है, जो अपने को बच्चे समझते हैं तो इस जन्म में जो पाप आदि किए हैं, जबकि सम्मुख बाप आया है तो पाप कर्म बता देनी चाहिए तो हल्का हो जाए। हमने जो भी पाप कर्म किए, बहुत सारे पाप कर्म किए, बहुत सारी चीजें की इस जन्म में, वो सब बाबा को बता देनी चाहिए, इस जन्म में हल्के हो जाएंगे। दूसरा क्या करना चाहिए, पहले तो सबसे शिकायत खत्म, शिकायत करना बंद और शुक्रिया करना शुरू करें। हर एक चीज के लिए शुक्रिया। कोई हमारे को खिला रहा है उसको शुक्रिया, हजार बार शुक्रिया करे। उसके स्वास्थ्य के लिए शुक्रिया भगवान से करे कि हे ईश्वर, आपने इस आत्मा को मुझे मेरी पालना के लिए रखा है, इसके स्वास्थ्य को अच्छा बनाकर रखा है, इसके लिए शुक्रिया। लेकिन हम क्या, अगर हम उसके विपरीत करेंगे कि अरे ये आत्मा तो है ही ऐसी, ये आत्मा तो ऐसे करती है आत्मा, तो और स्थिति गिरते जाएगी, उसका स्वास्थ्य गिरेगा। वो साधन जो हमारे जीवन में है वो कब खत्म हो जाएगा, इस कृतज्ञता से पता नहीं। इसीलिए बहुत शुक्रिया, तो क्या होगा, हर चीज अच्छा होते जाएगा, हर चीज सुंदर होते जाएगी, मधुर होते जाएगी। तो शुक्रिया, सुबह उठकर सबसे पहले अपने इस जीवन के लिए शुक्रिया, आज के दिन के लिए शुक्रिया कि आज मैं जिंदा हूँ, के लिए शुक्रिया। कई लोगों को इलाज भी नहीं मिलता, पैसे नहीं होते, तो इस बात के लिए शुक्रिया कि मेरे जीवन में सभी चीजें हैं, खाना है, पानी है, मेरे जीवन में भगवान आ गया है, मेरे जीवन में प्यारे प्यारे संबंध है, उसके लिए शुक्रिया। तो हम जितना शुक्रिया करेंगे ना, सारी चीजें हमारे जीवन में उतनी अच्छी हो जाएंगी। कम से कम 100 बार शुक्रिया निकले। हमारे संबंधों का शुक्रिया, हमारे संबंधियों का शुक्रिया। आज अगर मेरे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो इतने लोग मेरे साथ खड़े हो जाते हैं, इसके लिए शुक्रिया। कितने अच्छे अच्छे रिलेशन है, उसके लिए शुक्रिया। तो शुक्रिया, शुक्रिया, आप सबका शुक्रिया कि आप सब सुन रहे हैं। तो हल्के होते जाए, बाप को सब बता दे, कुछ भी ना छुपाए, हल्के होते जाए।
फिर पुरुषार्थ करना है, जन्म जन्मांतर के पाप कर्म का बोझा जो सिर पर है उसको उतारना है। कितने जन्म का है, हम आज एक एक सेकंड विकर्म कर रहे हैं, देह अभिमान में एक दूसरे से बात करते हैं, वो एक एक क्षण पाप है। अभी भी कितना पाप का बोझा चढ़ा रहे हैं। तो हमने 63 जन्म कितना बोझा चढ़ाया। जैसे कि मैं चींटी और मेरे ऊपर हिमालय पहाड़ जैसा पाप, इतना बोझा उतारना है। तो बाप योग की बात समझाते हैं, योग से ही विकर्म विनाश होंगे। योग कोई बड़ा ये नहीं है, बस अपने आप को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है। ये बातें तुम अभी सुनते हो, सत्य में ये बातें कोई सुना ना सके। ये सारा ड्रामा बना हुआ है, सेकेंड बाय सेकेंड ये सारा ड्रामा फिरता रहता है। एक सेकेंड न मिले दूसरे से, सेकेंड बाय सेकेंड आयु भी कम होती जाती है। अभी तुम आयु को कम होने से ब्रेक देते हो और योग से आयु को बढ़ाते हो। अब तुम बच्चों को अपनी आयु को बड़ा बनाना है योग बल से। योग के लिए बाबा बहुत जोर देते हैं, परंतु कई समझते नहीं। कहते बाबा हम भूल जाते हैं, तब बाबा कहते योग कोई और बात नहीं, यह है याद की यात्रा। बाप को याद करते करते पाप कटते जाएंगे, अंतमति सो गति हो जाएगी। इस पर भी बाबा एक मिसाल देते, कोई ने किसको कहा कि तुम भैंस हो, बस वो समझने लगा मैं तो भैंस हूँ। बोला इस दरवाजे से निकलो, तो बोला मैं भैंस हूँ कैसे निकलूं, सचमुच जैसे भैंस बन गया। यह एक मिसाल बैठ बनाया है, बाकी कोई ऐसा है नहीं, ये कोई यथार्थ मिसाल नहीं है। हमेशा रियल बात पर मिसाल दिया जाता है। मतलब हम जो भी अपने आप को समझेंगे वो हम बनते जाएंगे, या किसको भी हम जो भी बार बार बोलेंगे वो वैसा अपने आप को समझने लगेगा। इसलिए किसी को भी हमेशा श्रेष्ठ बोलना, श्रेष्ठ समझना है, और अपने आप को भी श्रेष्ठ बोलना और श्रेष्ठ समझना है। मैं महान आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। इस समय बाप तुमको जो समझाते हैं उनके फिर भक्ति मार्ग में त्योहार बनाए जाते हैं। कितने मेले मलाखरे आदि होते हैं, बाकी इस समय जो कुछ होता है उनके त्योहार बन जाते हैं। तुम यहाँ कितने स्वच्छ बनते हो, मेले मलाखरे में तो कितने मैले होते हैं, शरीर को मिट्टी मलते हैं, समझते हैं पाप मिट जाएगा। बाबा का खुद ये सब किया हुआ है। बाबा ब्रह्मा बाबा खुद मेले में जाकर मिट्टी मल मल के पाप धोते थे अपना। नासिक में पानी बहुत गंदा होता, वहां जाकर मिट्टी मलते, समझते हैं पाप विनाश हो जाएंगे। फिर उस मिट्टी को साफ करने के लिए पानी ले आते हैं। विलायत में कोई बड़ा महाराजा आदि जाते थे तो गंगा जल का मटका साथ ले जाते थे, फिर स्टीमर में वही पानी पीते थे। आगे एरोप्लेन मोटर आदि थे नहीं। 100 150 वर्षों में क्या क्या बन गया है, साइंस कितनी तरक्की कर गई है। सतयुग आदि में साइंस आदि काम आती है। साइंस क्यों इतनी तरक्की कर रही है? पहला कलयुगी विनाश के लिए, दूसरा सतयुग में भी यही साइंस काम आएगा, सेकंड में महल मलाखरे बन जाएंगे। वहां तो महल आदि बनाने में देरी नहीं लगती। अभी तुम्हारी बुद्धि पारस बुद्धि बनती है तो सब काम सहज कर लेती है। जैसे यहाँ मिट्टी की ईंटें बनती है, वहां सोने की होती है। इस पर माया मच्छंदर का खेल भी दिखाते हैं। यह भी उन्होंने नाटक बैठ बनाया दिखाने के लिए। बरोबर स्वर्ग में सोने की ईंटें हैं, उनको कहा जाता है गोल्डन एज। इसको कहा जाता है आयरन एज, है ना। हर चीज देखिए कि आयरन का है। स्टील का बर्तन, रेलवे भी पूरा स्टील का, आयरन का। और कॉपर में सब कुछ कॉपर का था। तो स्वर्ग सत्युग में गोल्डन एज में सब गोल्डन का, सिल्वर एज में सब कुछ सिल्वर का। स्वर्ग को तो सभी याद करते हैं। चित्र भी उन्हों का कायम है, कहते भी हैं आदि सनातन धर्म। फिर हिंदू धर्म कह देते हैं, देवता के बदले हिंदू कह देते हैं, क्योंकि विकारी हो तो देवता कैसे कहें। तुम कहाँ भी जाते हो तो यह समझते हो, क्योंकि तुम हो मैसेंजर पैगंबर, और कोई मैसेंजर पैगंबर नहीं है। कह देते अपने आप को कि मैं खुदा का पैगंबर हूँ।
लेकिन खुदा का सच्चा सच्चा मैसेंजर और पैगंबर तो हम हैं, जो अभी सच्ची सच्ची पहचान भगवान का सच्चा सच्चा डायरेक्ट संदेश दे रहे हैं। बाबा हमको बोल रहा है और हम दुनिया को बोल रहे हैं। बाप का परिचय हर एक को देना है। कोई झट समझेंगे कि बरोबर तुम ठीक कहते हो, दो बाप बरोबर है। कोई कह देंगे परमात्मा तो सर्वव्यापी है, तुम समझते हो एक से हद का वर्षा मिलता है। पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है 21 जन्म के लिए। यह ज्ञान भी अभी है, वहां यह ज्ञान नहीं रहता। संगम पर ही वर्षा मिलता है, जो फिर 21 पीढ़ी जन्म बाय जन्म तुम राज्य करते हो, तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। यह तुमको अभी मालूम पड़ा। जो पक्के निश्चय होते हैं उनको कोई संशय उठाने की बात ही नहीं। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। शिव बाबा आएंगे तो जरूर कुछ वर्षा देते होंगे, इसलिए बाबा कहते हैं बैज बहुत अच्छा है, इसे सदा लगा कर रखना। घर घर में मैसेज देना, फिर कोई माने ना माने, विनाश आएगा तो समझेंगे भगवान आया हुआ है। फिर जिन्हों को तुमने मैसेज दिया होगा वे याद करेंगे कि सफेद पोश वाले फरिश्ते कौन थे। सूक्ष्मतन में भी तुम फरिश्ता देखते हो ना, तुम जानते हो मम्मा बाबा योग बल से ऐसा फरिश्ता बनते हैं, तो हम भी बनेंगे। यह सब बातें बाप इसमें प्रवेश कर तुमको समझाते हैं, डायरेक्ट नॉलेज देते हैं। जो बाप में नॉलेज है वह तुम बच्चों में भी है। अब ऊपर में जाते हो तो नॉलेज का पार्ट भी पूरा हो जाता है। फिर जो पार्ट मिला है वो सुख का पार्ट पे जाते हैं और ये नॉलेज भूल जाती है। तो तुम बच्चे कहाँ भी जाते हो तो मैसेंजर की निशानी है, बैच साथ में जरूर जाए। भल कोई हंसी करे, इस पर क्या हंसी करेंगे, तुम तो यथार्थ बात सुनाते हो। यह बेहद का बाप है, उनका नाम है शिव बाबा। वह कल्याणकारी है, आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह सारा ज्ञान तुम बच्चों को मिला है, फिर भूलना क्यों चाहिए। बात तो बिल्कुल सहज है। चलते फिरते बाप और वर्षे को याद करना, शांति धाम सुख धाम। तुम बच्चे यहाँ आते हो, फिर मुरली सुनकर जाते हो, तो फिर सुनानी भी चाहिए। ऐसे नहीं सिर्फ एक ही ब्राह्मणी मुरली चलाए, है ना। आप सबको भी क्या करना चाहिए, किसी न किसी को मुरली की बातें सुनानी है, क्योंकि ब्राह्मण बिना ज्ञान दिए खाना भी नहीं खाता, कहीं ना कहीं कथा जरूर जाकर सुनाता है। तो ब्राह्मणी को आप समान बनाकर तैयार करना चाहिए, तब बहुतों का कल्याण कर सकेंगे। अगर एक ब्राह्मणी कहाँ चली जाती है तो दूसरी क्या क्यों नहीं सेंटर चला सकती। क्या धारणा नहीं की है, स्टूडेंट को पढ़ने और पढ़ाने का शौक होना चाहिए। हम क्या है गॉडली स्टूडेंट। तो सबको 7 दिन का कोर्स कराएं गांव गांव में, जो भी जान पहचान के उनको बुलाएं, उनको 7 डेज कोर्स करवाएं। कितना इजी है ये। तो मुरली तो, और इसका कितना सुंदर एवज मिला। लेकिन अगर धारणा की है, पवित्रता की धारणा अगर है तभी, नहीं तो नहीं कर सकते। तो मुरली तो बहुत सहज है, कोई भी धारण कर क्लास करा सकते हैं। यहाँ तो बाप बैठे हैं। बाप बच्चों को कहते हैं कोई भी बात में संशय नहीं होना चाहिए। एक बाप ही है जो सब कुछ जानते हैं। एक ही एम ऑब्जेक्ट है, इसमें कोई प्रश्न आदि पूछने का भी नहीं रहता। सुबह को भी बैठ बच्चों को याद की यात्रा में मदद करता हूँ। सारे बेहद के बच्चे याद रहते हैं। तुम सब बच्चों को इस याद की मदद से सारे विश्व को पावन बनाना है, इसमें ही तुम अंगुली देते हो। पवित्र तो सारी दुनिया को बनाना है ना। तो बाप सभी बच्चों पर नजर रखते हैं ना। सब शांति धाम में चले जाएं, सबको अटेंशन खिंचवाते हैं। बाप तो बेहद में ही बैठेंगे। मैं आया हूँ सारी दुनिया को पावन बनाने, सारी दुनिया को करंट दे रहा हूँ। तो पवित्र हो जाए। जिनको जिनका पूरा योग बल होगा वह समझेंगे बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं, जिससे विश्व में शांति होती है। बच्चे भी याद में रहते हैं तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। तो अगर हम याद में रहते तो विश्व में क्या होता है, शांति फैलती है। तो हम सारी दुनिया को बाबा क्या कर रहा है, अभी करंट दे रहा है कि पवित्र हो जाए। और कौन इस बात को समझेगा, जिनका पूरा योग बल होगा वो समझेंगे। बाबा अभी बैठकर याद की यात्रा सिखला रहे हैं। हमको फील होगा बाबा करंट दे रहे हैं, बहुत बार ऐसा फील होता है। और बड़ा मजा आता है उस वक्त जब बाबा, जब हम योग में नहीं बैठे हैं लेकिन हम आत्मिक स्थिति में हैं, बाबा की करंट फील होती है। अरे वाह बाबा भी करंट दे रहा है। बच्चे भी याद में रहते तो मदद मिलती है। मददगार बच्चे भी चाहिए ना। तो हमको क्या बनना है, मददगार बच्चे। खुदाई खिदमतगार निश्चय बुद्धि ही याद करेंगे।
तुम्हारी पहली सब्जेक्ट है ही पावन बनने की। गोया तुम बच्चे निमित्त बनते हो बाप के साथ, बाप को बुलाते ही हैं, हे पतित पावना। अब वह अकेला क्या करेगा? खिदमतगार चाहिए ना। तुम जानते हो हम विषय को पवित्र बनाकर सारे विषय पर राज करेंगे। बुद्धि में जब ऐसा निश्चय होगा तब निश्चय नशा चढ़ेगा। तुम बच्चे जानते हो हम बाप की श्रीमत से अपने योग बल से अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। नशा रहना चाहे चढ़ना चाहे, यह है रूहानी बात, आत्मिक बात। बच्चे समझते हैं हर कल बाबा इस रूहानी बल से हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। ये भी समझते हो कि शिव बाबा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। अभी सिर पर इस याद की यात्रा का ही फुड़ना है, पुरुषार्थ करना है। धंधा आदि करते भी याद की यात्रा रहे। एवर हेल्दी बनाने के लिए बाप कमाई बड़ी जबरदस्त कराते हैं। इस समय सब कुछ भुलाना पड़ता है। हम आत्माएं जा रही हैं, आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस की जाती है ना। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस करना है। खाते फिरते चलते, खाते पीते चलते फिरते, फिर क्या बाप को याद नहीं कर सकते? कपड़ा सिलाई करते बुद्धि योग बाप की याद में रहे। बाबा तुम कितने प्यारे हो, मैं आत्मा तुम्हारी संतान हूँ। जैसे तुम शक्तिशाली हो वैसे मैं मास्टर शक्तिमान हूँ। बहुत सहज है, ये तो समझते हो। 84 का चक्कर पूरा हुआ है। अब अभी बाप हम आत्माओं को राजयोग सिखलाने आए। यह है वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी रिपीट होती रहती है। कल पहले भी ऐसे हुआ था, जो अब फिर रिपीट हो रहा है। रिपीटिशन का राज भी बाप ही समझाते हैं। हर एक को ड्रामा के पार्ट मिला हुआ बचाते रहते हैं। बच्चों को राय दी जाती है कि बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे, फिर ये शरीर भी छूट जाएगा। तुम्हारी बुद्धि में अब यही है कि हम आत्मा सतो प्रधान बने, क्योंकि वापस घर जाना। सत्युग में ऐसे नहीं कहेंगे, वहां तो कहेंगे एक पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेना। वहां तो दुख की बात नहीं, यहाँ है दुख धाम। पुराने शरीर है तो समझते हैं इनको छोड़ अब वापस घर जाएंगे। बाप को निरंतर याद करना। वह निराकार बाप की ज्ञान का सागर है, वही आकर सबकी सदगति करते हैं। बाप कहते हैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ। तुम अब एक बाप से योग लगाओ। तुम सब आत्माओं को बाप से वर्षा लेने का हक है। अपने को आत्मा समझ देही अभिमानी बनो। बाप को निरंतर याद करो तो पाप कटते जाएंगे। साधुओं का भी उद्धार बाबा करते हैं, हम माताओं के द्वारा। तो मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। है ना? हाँ, सबको ये इस टाइम में एक साथ ये बोलना चाहिए। आप जैसे जहाँ भी है ना, इस साथ में जरूर शुक्रिया करिए बाबा को। थैंक यू, शुक्रिया जरूर करना चाहिए कि हमको ये ज्ञान मुरली दे रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, मुरली सुनकर फिर सुनानी है। पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी है। कल्याणकारी बनना है। बैच मैसेंजर की निशानी ये सदा लगा कर रखना है। दूसरा, विश्व में शांति स्थापन करने के लिए याद की यात्रा में रहना है। जैसे बाप की नजर बेहद में रहती है सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं, ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना। विश्व में शांति स्थापन के लिए याद की यात्रा में रहना है। जिससे बाप की नजर बेहद में रहती है, सारी दुनिया को पावन बनाने के लिए करंट देते हैं। ऐसे फॉलो फादर कर मददगार बनना है। सबको करंट देना है, सबको प्रकाश देना है। वरदान देखिए, मीठे बाबा का वरदान। हाँ, सबके मस्तक के ऊपर बाबा कह रहे हैं, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त हो को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं कि कर्म से अतीत हो जाओ, कर्म से न्यारे नहीं, कर्म के बंधन में फंसने से न्यारे बनो। ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म के अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाले हैं। उनके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। स्लोगन है, परमात्म प्यार ही समय की घंटी है,
जो अमृत वेला उठा देती है। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है, जो अमृत वेला हमको उठा देती है। जो हमको भगवान से प्यार होगा तो अपने आप उठ जाएंगे। जैसे हमको लौकिक परिवार से प्यार होता है ना, तो हम उसके लिए 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे जब भी कुछ काम करना हो, किसी को सी ऑफ करना हो, किसी की तबीयत खराब हो, नींद आएगी, छुटका आएगा, नहीं आएगा। तो हम ऐसे ही परमात्मा से अगर हमारा प्यार है, तो हम 4 बजे, 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे परमात्मा से मिलने के लिए। परमात्मा प्यार ही समय की घंटी है, अलार्म है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।